बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ख़ास तौर पे अपोजिशन की बढ़ी है, क्योंकि अब जो डेवलपमेंट हुई हैं उन्होंने कुछ हद तक इमरान खान साहब को और हुकूमत को फ़ायदा दिया। डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूँ, लेकिन एक अंदर की खबर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने आपसे ये कहा था कि आसिफ अली ज़रदारी मुमकिन तौर पर सदर पाकिस्तान के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब अब सदर पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं और अपोजिशन में ये तय पा गया है कि फजलुर रहमान साहब को सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा इमरान खान साहब को हटाने के बाद। सदर आरिफ अलवी साहब का मुवाखज़ा किया जाएगा और उसके लिए तमाम इत्तेहादी तमाम पार्टियां मिलकर ज़ोर लगाएंगे और हर हाल में आरिफ अलवी साहब को हटाने के बाद सदर पाकिस्तान बनेंगे जनाब फजलुर रहमान साहब। तो ज़रा आप इमेजिन कीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब सदर पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर मुमलिकत जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो बड़ा ज़बरदस्त एक टाइम फजलुर रहमान साहब के ऊपर भी आने लगा। उनकी एक दिली ख्वाहिश है बहुत पुरानी, हो सकता है वो पूरी हो जाए, लेकिन उसके लिए उनको बहुत बड़ा आग का दरिया उनको अबूर करना है। और जब इतने बड़े बड़े ओहदे आपको नज़र आ रहे हों और दूसरी तरफ आपको नज़र आ रही हो तारीकी और अंधेरा, तो फिर आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। यानी शहबाज शरीफ साहब को क्या नज़र आ रहा है कि या वो वज़ीर आज़म बनेंगे या वो जेल में जाएंगे। एक दिन आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा था कि या तो मैं जेल में जाऊंगा या मैं पाकिस्तान का सदर बनूंगा, तो वो पाकिस्तान के सदर बन गए थे। अभी भी सूरत-ए-हाल ऐसी है कि या तो बहुत सारे लोग जेल में जाएंगे, तो या तो उनको पाकिस्तान में बड़े बड़े ओहदे मिलेंगे। ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब, मकसूद चपरासी का आज सारी सूरत-ए-हाल जो है उसका चट्टा कट्टा खोल के रख दिया है FIA ने अदालत में। आज बताया कि इस बंदे ने कैसे बहुत सारे अकाउंट्स बनाए, कैसे ये आदमी मुख्तलिफ बैंकों में जाता था, कैसे इसके साथ शहबाज शरीफ के आदमी जाते थे कैश बॉयज जो जाकर ब्लैकमेल करते थे बैंकर्स को। वो बैंकर्स ने लिखकर बयान दे दिए हैं कि जनाब हमें शहबाज शरीफ के बंदे आते थे, वो आकर ब्लैकमेल करते थे। फिर रमजान शुगर मिल से हमें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आते थे, हम कहते थे चपड़ासी नमा आदमी है, इसको साइन नहीं करने आते, वो इसको हम कैसे ये अकाउंट इतने बड़े बड़े खोल के दे दें। तो हम पर दबाव डाला जाता था और मकसूद चपड़ासी जो है वो अफसर बन के दफ्तरों के अंदर दाखिल होता था बैंकों में और वो अरबों रुपए के अकाउंट खुलवाता था। तो वो जितने बैंकर्स हैं उन्होंने लिख कर दे दिया कि हमें धमकाया गया, हमें खौफजदा किया गया और फिर हम ये अकाउंट खोलने पर मजबूर हुए। मकसूद चपड़ासी के नाम पर अरबों रुपए हमने जमा करवाए हैं, उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर दिया। अब वो सारा चट्टा कट्टा भी खुल गया है। तो या तो शहबाज शरीफ साहब मकसूद चपड़ासी वाले मामले का जवाब देंगे, जेल में जाएंगे, तो या वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे। इसका फैसला वैसे ज़्यादातर तो पाकिस्तान की आवाम ने करना है। अगर पब्लिक ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये पब्लिक भी जानती है और पब्लिक को अपनी ताकत का आइडिया भी है। अभी जो अहम डेवलपमेंट हुई वो हुई कल रात को वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आर्मी चीफ से मुलाकात, और ये कहा जा रहा है कि टोटल 4 लोग थे जिनमें मुलाकात हुई। अब ये खबरें निकालने वाले और देने वाले ख़ास तौर पे वो सहाफ़ी जो PMLN के साथ जुड़े हैं, वो इसके बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ें बता रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने इमरान खान को साफ नो कह दिया कि कोई सपोर्ट नहीं है, इमरान खान साहब मिन्नतें करते रहे। इस किस्म की चीज़ें वहाँ से प्रमोट की गई आज दोपहर तक। PMLN के सहाफ़ियों ने और PMLN के अकाउंट्स ने ये प्रोपेगेंडा किया आज दोपहर तक, और वो यही कहते रहे कि इमरान खान साहब की लाख मिन्नतों के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट ने उनको किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं दी। हालांकि मेरे ख्याल में उन 4 लोगों के अलावा अगर वो 4 लोग थे तो किसी को बाहर क्या पता कि अंदर क्या मीटिंग हुई है। और इमरान खान साहब तो पेट के इतने पक्के हैं, वो तो बताते ही नहीं किसी को कि बात है क्या। अभी भी उनके पास जो कार्ड्स हैं वो अपनी मीटिंग्स में कहते हैं कि मेरे पास है कुछ, मैं वक्त आने पर वो करूँगा, लेकिन वो ये किसी को नहीं बताते कि उनके पास क्या है। बहरहाल ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग के बारे में गलत फहमियाँ और गलत खबरें फैलाई गई। हालांकि बारहा पाकिस्तान की फ़ौज ने और ताल्लुकात आमा का जो इदारा है फ़ौज का ISPR, उन्होंने कई मरतबा कहा कि वो सियासत से अपने आप को बाहर रखना चाहते हैं, उनको ज़बरदस्ती ना घसीटा जाए, और अगर किसी के पास कोई सबूत है और वो साबित कर सकता है कि हम इन्वॉल्व हैं तो वो सबूत लाए और सामने रख दें। अब वो बार बार बेचारे ये कहते हैं, लेकिन ये लोग सुबह से प्रोपेगेंडा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक पता नहीं क्या हुआ। अब मैं आपको जो बात बताने लगा हूँ वो खबर नहीं है, वो असेसमेंट है और वो ऑब्जर्वेशन है, और उससे आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। एक छोटे मोटे
जो तालिब इल्म हो सकता है कोई भी सियासत का, उसको भी आइडिया हो जाएगा कि आज के दिन में और कल की रात में हुआ क्या था। देखिए, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है एक, उसमें यह तय किया जाता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो पाकिस्तान में आ रहा है, OIC। और OIC के इजलास के अंदर अमनो आमा का ख्याल रखना और ये जो पूरी दुनिया से मुसलमान मुल्कों के नुमाइंदगान आ रहे हैं, इनका ख्याल रखना, ये मुख्तलिफ़ मुल्कों के हुक्मरान हैं, इनका ख्याल रखना, फिर इनको मैनेज करना, फिर उसका एजेंडा जो है वो बड़े तरीके से चलना है, फिर ये सब लोग पाकिस्तान का एक अच्छा नाम लेकर और एक अच्छे जेस्चर के साथ वापस जाएं। यहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी रियासत पाकिस्तान की है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए सबसे अहम जिम्मेदार इदारा जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज है। तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी ये खबर आई कि वहाँ पे भी इस बारे में इत्मीनान का इजहार किया गया और अज़म का इजहार किया गया कि इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाया जाएगा। और इसीलिए अपोजिशन को ये पैगाम भी पहुंचा और अपोजिशन ने अपना लॉन्ग मार्च का प्लान 23 के बजाय 24 मार्च पे शिफ्ट किया कि हम लॉन्ग मार्च देर से लेकर आएंगे और हम बाद में आ जाएंगे। यानी पहले वो 23 मार्च तक ये सब करना चाह रहे थे, लेकिन OIC का जो इजलास पाकिस्तान में हो रहा है और 23 मार्च का जो प्रोग्राम है, तो उसके लिए अपोजिशन ने अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा दिया। तो एक अच्छा जेस्चर था। तो इमरान खान साहब की अगर आप आज की ज़बान देखें, जब वो रिंग रोड के वहाँ पे एक प्रोजेक्ट के इफ्तिताह पे पहुँचे, तो उन्होंने जो बातचीत की ज़रा वो आप थोड़ा सा देख लें। उन्होंने कहा कि तहरीक-ए-एतमाद बहुत ज़बरदस्त काम हो गया, लोगों को कभी ये पता ना चलता कि जो एक सियासत पाकिस्तान में आ गई है, पैसे की सियासत, इतनी खुलकर पैसे की सियासत सामने आ गई है। मंडी लगी हुई है ज़मीर ख़रीदने के लिए, चोरी का पैसा, क्योंकि ये कोई हलाल का पैसा तो हो नहीं सकता जिससे आप ख़रीदें, या सिंध की आवाम का पैसा है या ये चोरी का पैसा है। आप लोगों के ज़मीर ख़रीद रहे हैं और ये सब कुछ ओपनली हो रहा है, कोई छुप कर नहीं हो रहा। ये भी कभी नहीं हुआ कि सिंध हाउस को बचाने के लिए पुलिस बुलाई गई हो और रात के अंधेरे में ये काम करना पड़े। ये गैर कानूनी है। अगर कोई हमारे लोग हमें छोड़कर जाना चाहते हो तो उन्हें ये छुपा कर पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके बड़ी बड़ी पैसों की थैलियां आ रही हैं और ये सब कौम के सामने हो रहा है। ये इमरान खान साहब ने आज खिताब किया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अल्लाह ने करम किया है ये पाकिस्तान पर कि लोगों को असल में इस टाइप की सियासत देखनी चाहिए थी कि एक्चुअली पाकिस्तान में होता क्या है, और इसी टाइप की सियासत की वजह से हम पीछे रह गए हैं। बाहर मगरबी मुल्कों में कोई इस तरह की जुर्रत नहीं कर सकता। मैं अपने लोगों को कहता हूं कि पुरअमन एहतजाज आपका हक है, लेकिन तसादुम से गुरेज करें। और दूसरी चीज़ ये कि अवाम के लिए ज़रूरी है कि अवाम ये बताए कि क्या ये जमहूरियत है, क्या ये जमहूरियत है जिसके लिए अवाम वोट डालती है। अब मैं ज़मीर फरोशी पर कौम का गुस्सा देख रहा हूँ। मैं ये पेशन गोई करता हूँ कि जैसे जैसे तहरीक-ए-एतमाद करीब आएगी, इनमें से ज़्यादातर अरकान वापस आ जाएंगे। जब छांगा मांगा की सियासत होती थी तो उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आज सोशल मीडिया मौजूद है जो हर चीज़ सामने ले आता है। 27 तारीख की पेशन गोई है कि इस्लामाबाद की तारीख में आज तक इतनी पब्लिक जमा नहीं हुई होगी, क्योंकि कुरान के हुक्म के मुताबिक अच्छाई के साथ खड़ा होना फ़र्ज़ है और अवाम 27 तारीख को बताएगी कि वो किसके साथ खड़ी है। अमर बिल मारूफ, अच्छाई के साथ खड़ा होना या अच्छाई का दर्स देना, ये उनके जलसे का थीम भी है इमरान खान साहब के। तो 27 तारीख तो अभी दूर है, लेकिन अपोजिशन अभी फट पड़ी है और बिल्ली थैले के बाहर झांकना शुरू हो गई है, बल्कि बाहर आ गई है। समझ लें आप, बिल्ली बाहर ही निकल आई है थैले से। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन अब इमरान खान साहब का आज का जो जलसे के अंदर रवैया था, उसमें बिल्कुल कहीं कोई फ्रस्ट्रेशन नज़र नहीं आई, गुस्सा नहीं था, जज्बात नहीं थे। वो बड़े धीमे थे और उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्लो किया हुआ था। बड़ी तसल्ली से वो बात कर रहे थे। इसका भी एक इम्पैक्ट है। अब कुछ लोग जो हैं वो इसको कल रात वाली मुलाकात से जोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको इस बात से जोड़ते हैं कि हुकूमत ने दावा किया है कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए हैं। अब 3 मुनहरिफ अराकीन ने राब्ता किया वापसी के लिए। इसके ऊपर पहले वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। ये पहली खबर आई थी और एक्सप्रेस न्यूज़ की रिपोर्ट थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें परवेज़ खटक की इत्तेहादी जमातों और जहांगीर तरीन ग्रुप से राब्तों और मुनहरिफ अराकीन के राब्तों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को बताया गया कि 3 मुनहरिफ अराकीन ने वापस आने के लिए राब्ता किया है
और फिर राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। उसके बाद जो अगली डेवलपमेंट आई वो ये थी कि फवाद चौधरी ने दावा कर दिया। फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि मुनहरिफ होने वाले 7 अरकान हमारे पास वापस आ गए हैं और इत्तेहादियों से भी हमें उम्मीद है कि उनका भी फैसला चंद दिन या 24 घंटों में ही आ जाएगा। जबकि जहांगीर तरीन ग्रुप से परवेज खटक और मेरी भी बात हुई है, उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हतमी फैसला हमारी मुशावरत से करेंगे। अब जब इन सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करके देखते हैं, एक तरफ पहले तो प्रोपेगेंडा किया गया जानबूझकर कि आर्मी चीफ की मीटिंग में इमरान खान साहब उनकी मिन्नतें करते रहे, हालांकि कोई खबर बाहर नहीं आई, ना ISPR ने दी और ना कोई खबर पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर आई। लेकिन यह प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के थ्रू फैलाया गया और अच्छे खासे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने फैलाया कि इमरान खान साहब मिन्नतें करते रहे और आगे से जवाब कोई नहीं आया। एक तरफ तो ये प्रोपेगेंडा पहले फैलाया गया, फिर उसके बाद इमरान खान साहब की जो तकरीर थी उससे कुछ नतीजा अखज़ किया गया और उसके बाद जब मुनहरिफ अरकान ने वापसी के लिए राब्ते किए और वो खबरें आई तो अपोजिशन की फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई और अब अपोजिशन अपने असल मिशन की तरफ आ गई है। उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अगर पीर को अदम एतमाद ना हुई तो हम देखते हैं कि फिर आप OIC कॉन्फ्रेंस कैसे करते हैं। यानी अपनी मुल्की सियासत, अपना इक़्तिदार, अपने केसेस और सारी चीज़ें रियासत पाकिस्तान से ज़्यादा अहम करार दे दी। उन्होंने वो धमकी दी है जिस धमकी को रियासत पाकिस्तान शायद बर्दाश्त ना कर पाए, या फिर अभी बहुत जल्दी उनको यू टर्न लेना पड़ेगा और एक नया स्टेटमेंट जारी करना पड़ेगा। ये एक फ्रस्ट्रेशन है कि पूरी दुनिया से जिस वक्त मुसलमान मुल्कों के रहनुमा पाकिस्तान में 40 से ज़्यादा मुल्कों के रहनुमा आ रहे हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है पाकिस्तान में और रियासत उसके लिए तैयारियां कर रही हैं। ऐसे में अपोजिशन सिर्फ अपने सियासी फ़ायदे और नुकसान के लिए, अपनी उस सियासत के लिए जहां उनको केसेस से बचना है और जहां उन्होंने इमरान खान को हटाना है, उस सियासत के लिए वो OIC जैसे इवेंट को दांव पर लगा रही है जो उनके अपने दौर में कभी नहीं हुआ। यानी इनके अपने दौर में हालिया आप 2-3 दहाइयाँ देखें तो कभी OIC का इजलास पाकिस्तान में नहीं हुआ। तो ये लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान को अगर ऑनर मिल रहा है तो वो पाकिस्तान से ये भी छीनना चाहते हैं और साथ ही साथ ये भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी इमरान खान साहब के अहकामात लेने से इनकार कर दे। इससे पहले फजलुर रहमान साहब भी कह चुके हैं कि आलमी दुनिया इमरान खान साहब से ताल्लुकात मुनक़ता कर दे और उनके साथ या उनकी हुकूमत के साथ राब्ता ना रखे। तो अब OIC का इजलास जो है वो उन्होंने कहा, उन्होंने धमकी लगाई कि देखते हैं कि फिर OIC का इजलास कैसे होता है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, साथ में उनके शहबाज शरीफ साहब, साथ में उनके मौलाना फजलुर रहमान साहब थे। अब आप अगर गौर करें तो शहबाज शरीफ साहब खड़े कहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आगे खड़े हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके साथ खड़े हैं मौलाना फजलुर रहमान और उन दोनों के पीछे खड़े हैं शहबाज शरीफ साहब। वजारत उलमा की लालच ने कल के बच्चे के पीछे शहबाज शरीफ साहब को खड़ा कर दिया है। वजारत उलमा की लालच ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के और बिलावल भुट्टो जरदारी के पीछे चलने पर मजबूर कर दिया है शहबाज शरीफ साहब को, जो पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के एक बड़े लीडर हैं और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे वो पंजाब में। लेकिन जेल का खौफ और वजारत उलमा की लालच, ये कैसी चीज़ है इसका अंदाज़ा आप इस एक तस्वीर से लगा सकते हैं। ये मैंने ट्विटर पे पोस्ट भी की थी तस्वीर। इसके अलावा अब आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 पार्लिमानी जमातों को नोटिस जारी कर दिए हैं और ख़ास तौर पे जो सिंध हाउस पर हमला हुआ उस हवाले से काफ़ी तशवीश थी अदालत में। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि मज़ार कायद के ऊपर जो बेहरमती हुई उस पर कोई तशवीश का इजहार कभी किसी ने किया? अगर किसी को याद हो तो मुझे बता दें। एक सरकारी इमारत जो है वो लाहौर में भी है, नैब लाहौर का हेड ऑफिस, उसके ऊपर एक पेशी पर आने वाली खातून ने अपने लोगों के साथ पत्थर लेकर हमला किया, शीशे तोड़ दिए, लोगों को ज़ख्मी कर दिया और वापस घर चले गए। पेशी पे शामिल भी नहीं हुए तफ्तीश में। उस पर क्या किसी ने नोटिस लिया? यानी पाकिस्तान में नोटिस भी ऐसा लगता है कि पिक एंड चूज ही चल रही है कि ये वाला मामला इसका लिया जाए और ये वाला मामला इसका ना लिया जाए। मैं किसी इदारे पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ कि बहुत सारे मामला ऐसे हैं जहाँ हमें लगता है कि हम चीखते हैं, हम बोलते हैं कि नोटिस होना चाहिए, नहीं होता। बहुत सारे मामला ऐसे हैं जहाँ हमें लगता है कि गैर ज़रूरी तौर पर नोटिस हुआ है। यहाँ छुट्टी वाले दिन भी अदालतें बाद औक़ात लगती हैं और घर की दहलीज पर तय खाने में बैठे हुए लोगों को इंसाफ फराहम कर देती हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब शरीफ ख़ानदान का कोई फ़र्द इस बात का फ़ैसला कर ले कि वो अदालत से इंसाफ हासिल करेगा तो फिर दुनिया की कोई ताकत
उन्हें अदालत से इंसाफ हासिल करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि इंसाफ उनके लिए हर वक्त हाजिर रहता है। दूसरी जानिब अपोजिशन जानबूझकर आर्मी को इस सारे मामले के अंदर घसीटना चाहती है। यानी ये जो अनारकी की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि OIC का इजलास हम देखते हैं कि कैसे होता है, तो इसको तो ये खाली हुकूमत का तो नहीं है, रियासत की जिम्मेदारी है। मैंने आपसे कल वाले वीलॉग में कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को कैसे न्यूट्रल रख सकेगी अगर पाकिस्तान में अनारकी फैल जाएगी, हालात ख़राब हो जाएंगे तो। उनकी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने आप को न्यूट्रल रख नहीं पाएंगे, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे हालात जानबूझकर अपोजिशन पैदा कर रही है। यानी शहबाज शरीफ साहब ने कल एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट दिया कि मेरे हर आर्मी चीफ के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रहे हैं, मैंने इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान हमेशा पुल का किरदार अदा किया है। मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में मैं अपना रोल अदा करता था ताकि गलतफहमी पैदा ना हो। नए आर्मी चीफ की तैनाती या तौसीह के बारे में मुल्क के मफाद में फैसला करेंगे, ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। नए आर्मी चीफ की तैनाती यानी नया जो आर्मी चीफ आएगा कौन होगा उस बारे में, और तौसीह या मौजूदा आर्मी चीफ को तौसीह देनी है, इस बारे में मुल्क के मफाद में फैसला करेंगे, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं। क्यों भाई, आप तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं है अभी, या आपके पास तो पाकिस्तान में इक़्तिदार नहीं है अभी, तो ये एक्चुअली वो फौज को इस गंदी सियासत के अंदर घसीट कर लाना चाहते हैं ताकि वो एक ख़ास किस्म की सपोर्ट हासिल कर सकें। वो इदारा जो अपने आप को न्यूट्रल दिखाना चाहता है, वो इदारा जो ये साबित करना चाहता है कि वो न्यूट्रल रहना चाह रहे हैं, वो उस इदारे को बार बार चैलेंज करते हैं। और दूसरी जानिब हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इमरान खान की और फौज की लड़ाई करवा दी जाए, कुछ भी करके करवा दी जाए। इवन बहुत सारे फेक अकाउंट्स बनाए गए हैं जिन अकाउंट्स के ज़रिए से इमरान खान की फ़ोटोज़ लगाकर फ़ौज को बुरा भला कहना शुरू कर दिया गया है, और ये फेक अकाउंट्स हैं। मैंने इनमें से कुछ अकाउंट्स देखे हैं, आने वाले वीलॉग्स में आपको अगर चाहेंगे तो आपको दिखा भी देंगे ये अकाउंट्स हम, कि जनाब किस तरीके से फेक अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, और उन अकाउंट्स के ऊपर फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लड़ाई करवाने की एक साजिश की जा रही है। तो नाज़रीन, ये अब तक की सूरत हाल है, इस पर नज़र रखते हैं, आपको फर्दर बताते हैं। अब तक के लिए इतना अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।